ऐसे लोग ऐसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करने का काम कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन इससे क्या सीख लेगी? आप रामायण, गीता, भागवत को कहानी बता दे रहा है, गरीब जनमानस को ठगना। उनका हिंदुत्व मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे नफरत फैलाना। कभी पतंग उड़ाएंगे, कभी नीरव मोदी को उड़ाएंगे, कभी विजय माल्या को उड़ा देंगे, कभी कंपनी उड़ा देंगे, खाते से उड़ा दिए, 2000 नोट लाए उसको उड़ा दिए। उड़ाने वाले, उड़ने वाले नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जो अयोध्या के नाम पे भारतीय जनता पार्टी डंका पीटती थी, वहां अखिलेश यादव जीत करके इन लोगों को ये बता दिया कि सच्चे राम भक्त हैं तो कोई अखिलेश यादव है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। हमारे साथ स्वामी भानु जी महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, जो एक प्रधानमंत्री जी द्वारा हनुमान जी को पतंग के तरीके उड़ाया गया और उन्होंने कहा कि जो तमाम जैसे रामायण है, गीता है, तमाम ऐसी कहानियां हैं और हनुमान जी को गेमिंग के दुनिया में उतारने की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसे यही कहा जा सकता है कि ये कुर्सी का लोभ कहां तक गिरावट करा सकता है धर्म के नाम पर। मैं समझता हूं कि भारत देश के लिए और जो सनातनियों की बात करते हो, जो हिंदुओं के रखवाले अपने को बनाते हो, ऐसे लोग ऐसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करने का काम कर रहे हैं और हिंदू या सनातन या मानवता के विपरीत यह कार्य किया जा सकता है। आने वाली जनरेशन इससे क्या सीख लेगी? आप रामायण, गीता, भागवत को कहानी बता दे रहे हो, जिसके रिसर्च से, जिसके अध्ययन से मानव को मोक्ष की प्राप्ति हो। वहीं एक तरफ बाबा बागेश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका कहना है कि जो हिंदू वेद नहीं जानते उनके बच्चे जावेद और नावेद जैसे हैं। दूसरी तरफ जो हिंदुओं के देवी देवता उनको पतंग के तरीके से उड़ाया जा रहा है और जिन भगवान राम की भारतीय जनता पार्टी जिनके नाम पर राजनीति करती है उनको उंगली पकड़ा के मंदिर में ले जाया जा रहा है। देखिए, ये लोग, हम बताएं, ये लोग उन्हीं के एक पार्ट हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पार्ट बन के चल चुके हैं। यही जिनका आप नाम लिए, यही जो कुंभ में लोग मरे थे तो बोले उनको मुक्ति मिल गई, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये खुद वेद नहीं लवेद पढ़े हैं। पोथी पढ़त जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। तो मैं समझता हूं उनको भी 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ना चाहिए और वेद अगर वो पढ़ लेते या किसी भागवत का अध्ययन कर लेते, किसी संत के शरण में रहते, तो जावेद नावेद की बात नहीं करते, मानवता की बात करते, विश्व के कल्याण की बात करते। वेद विश्व के कल्याण की बात करता है, विश्व में रहने वाले जीवों के उत्थान की बात करता है। और एक मानव जावेद नावेद पे बोलने का क्या है? ये एक कट्टरवाद कहा जाएगा। ये पाखंडवाद की ये भाषा हो सकती है, ये समाजवाद की भाषा नहीं हो सकती, ये समानता की बात नहीं हो सकती। तो मतलब ये मान लिया जाए कि जो देश के बहुतायत संख्या में लोग होंगे जो वेद नहीं पढ़े होंगे, वेदों के बारे में जानते तो होंगे लेकिन वेद नहीं पढ़े होंगे, तो वो सब जावेद और नावेद ये हो गए। तो इसको कौन बना रहा है? जो अपने को वेद का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझ रहा है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री हनुमान जी को उड़ाते हो, कहानी बताते हो हमारे, जिससे हमारे मानव का जीवन का कल्याण होता हो, विश्व में उत्थान विकास होता हो, वह वेद हमारे हैं। और वो भागवत वो है, वो गीता है, रामायण है, जिसकी एक चौपाई अगर कोई अपने हृदय में उतार ले तो उसे सब कुछ भगवती सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इन्होंने हनुमान जी को जहां उड़ाया, वही उत्तर प्रदेश में आप खड़े, उत्तर प्रदेश में तो कन्या विद्याधन उड़ा दिया, बेरोजगारी भत्ता उड़ाया, लैपटॉप उड़ाया, अरे नीरव मोदी को उड़ा दिए, विजय माल्या को उड़ा दिए, कितने लोगों को इन्होंने उड़ा दिया। किसानों के आय दुगना करने की बात कहे, उनके फसल का दाम उड़ा दिए, नौजवानों की नौकरी उड़ा दिए, जो व्यवसायिक कंपनी के कुछ चला करके अपना चला रहे थे वो कंपनियों को उड़ा दिए।
इन्होंने क्या क्या नहीं उड़ाया, देखिए उड़ाते उड़ाते इस तरह से पहुंच गए कि काशी में देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ तोड़ उड़ा दिए। मतलब ये उड़नबाज रजऊ हो, उड़नबाज एकदम उड़ रहे हैं हवा में कि अब ये मालूम हो रहा है इनको न मरना है और न इनको कुर्सी छोड़ना है। और ऐसे ऐसे आ गए हैं कि जो वेद नहीं पढ़ा है, अरे वेद नहीं प्रेम जो पढ़ ले, सत्य को पढ़ ले, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। मैं बाबा बागेश्वर धाम से ये कहना चाह रहा हूं, संतों की ये शरण में आप चले जाइए, किसी संत का दर्शन कर लीजिए, आपका पाप कट जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वेद क्या है, आपको पता चल जाएगा कि ये सत्य का लेख क्या है, आपका ये पता चल जाएगा कि आत्मा परमात्मा का भेद क्या है। इस बीच में मैं अगर देखता हूं कोई मानवता इंसानियत की कोई बात करता है तो उसका नाम है अखिलेश यादव। आज अगर पतंग हनुमान जी को पतंग अखिलेश यादव जी उड़ा दिए होते तो आज उनको सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, उनको क्या क्या यही पानी पी पी करके गाली देने का काम करते। यही अखिलेश यादव मंदिर में चले जाते तो यही विचारधारा गंगा जल से धुलाती है, लेकिन जनता इसका जवाब देती है, अयोध्या में जिता देती है। लेकिन एक तरफ आप जो बता रहे हैं कि उनको हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाता है, तो इतना बड़ा मंदिर वो इटावा में बनवा रहे हैं, भोलेनाथ जी का मंदिर बनवा रहे हैं, तो तभी वो हिंदू विरोधी है। ये उनका हिंदुत्व है, उनका हिंदुत्व है गरीब जनमानस को ठगना, उनका हिंदुत्व है मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे नफरत फैलाना, उनका हिंदुत्व है कि हिंदू का नाम लेकर कुर्सी पे बैठना, पूंजीपतियों को बढ़ाना, गरीबों को गरीब बनाना, उनको अशिक्षित बनाना, उनको रोग से मरने देना। आज हमने देखा एक वीडियो वायरल हुई गोंडा की है कि उस हॉस्पिटल में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे इलाज करने पहुंच गए। ये इन लोगों को दिखाई नहीं देता। अरे कहां हिंदुस्तान के, मैं ये कहना चाह रहा हूं देश के मेरे नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों, व्यापारियों, आपको ये ठगने का काम कर रहे हैं, खुद अधर्म का काम कर रहे हैं, खुद अधर्मी है, अधर्मी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और दूसरे को गिराने का, नीच दिखाने का केवल ये काम करते हैं। तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी मंदिर बनवा रहे तब भी वो जो है धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ये वही तो अखिलेश यादव, मैंने कहा अखिलेश यादव इटावा में भोले शंकर का इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव मानवता की पुजारी हैं। अखिलेश यादव गरीबों की आवाज उठाते हैं। अखिलेश यादव ने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, पुलिस हेडक्वार्टर इतना बड़ा बनवाया, इकाना स्टेडियम बनवाया, बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मतलब तमाम योजनाओं से गरीबों के लिए शुभ चिंतक बन करके, गरीबों के एक मसीहा बन करके, जो एक पायदान पे, आखिरी पायदान पे व्यक्ति बैठा हुआ, उसके लिए वो आवाज बन के उसके आंसू पोंछने का काम करते, तो उसे हिंदू विरोधी बताया जाता है। कहते हैं कि गुंडों की सरकार चलाते थे, ये गुंडों की। और यहाँ क्या चल रहा है, तो ये देखिए, ये लोग खुद जो है अपने प्रश्नों में अपने को घिर गए हैं, जनता भी जान गई है। इसी का परिणाम है कि 24 में उत्तर प्रदेश में 37 सीट अकेले अखिलेश यादव जी जीते हैं और पूरा जनता मन बना ली है। पूरा जनता अपना मानव धर्म बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, और लाखों नौजवान हमारे जो पेपर लीक से आत्महत्या किए हैं और कुंभ में मर गए, तमाम इनकी योजनाओं से, इनकी गलत नीतियों के कारण हिंदू मुसलमान की खाई इन्होंने जो बना करके केवल भरमाने का काम किया। मन बना के जनता बैठी हुई है कि किस दिन वो समय आए जो हम साइकिल के निशान पे बटन दबाए और पीडीए का जननायक माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। साधु संतों का आशीर्वाद है अखिलेश जी के साथ। साधु संतों का आशीर्वाद तो इतना है, और प्रभु राम और कृष्ण का और बाबा भोले शंकर का आशीर्वाद है, और सभी देवी देवताओं, सभी मानव का आशीर्वाद अखिलेश यादव को प्राप्त है। इसका प्रमाण है कि उन्होंने अयोध्या से जीत गए। इसका प्रमाण है कि पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और देश के सबसे बड़े, देश नहीं
पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जो अयोध्या के नाम पे भारतीय जनता पार्टी डंका पीटती थी, वहां अखिलेश यादव जीत करके इन लोगों को यह बता दिया कि सच्चे राम भक्त हैं तो कोई अखिलेश यादव हैं, सच्चे मानव भक्त हैं तो अखिलेश यादव हैं, कृष्ण भक्त हैं तो अखिलेश यादव हैं, गीता भक्त हैं तो अखिलेश यादव हैं, रामायण भक्त हैं तो अखिलेश यादव हैं, संविधान लोकतंत्र भक्त कोई है तो अखिलेश यादव हैं, दिव्य पुरुष हैं तो कोई अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव किसी मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मांगते, वो कहते मेरा काम बोलता है, मेरा काम जनता के नाम और इनका काम पूंजीपतियों के नाम। तो यहाँ एक पूंजीवाद को बढ़ाया गया, पाखंडवाद को उतार करके पूंजीवाद को बढ़ाया गया। वहीं अखिलेश यादव जो है काम करके समाजवाद को बढ़ाने के लिए रास्ता अपनाए और राम राज या शांति राज या विकास राज और सद्भावना का राज, गरीबों का राज, किसानों का राज तभी आ सकता है जब समाजवाद आएगा और उस समाजवाद में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश में, तभी प्रदेश का कल्याण होगा। ये लोग कभी पतंग उड़ाएंगे, कभी नीरव मोदी को उड़ाएंगे, कभी विजय माल्या को उड़ा देंगे, कभी कंपनी उड़ा देंगे, वैक्सीन लगाएंगे, कभी उस पर से फोटो उड़ा देंगे। तो ये लोग उड़ाते काला धन खाते से उड़ा दिए, 2000 नोट लाए उसको उड़ा दिए। तो उड़ने वाले हैं। अब जनता रुकने वाली है, टिकने वाली है और अपनी सरकार अखिलेश यादव को 27 में मुख्यमंत्री बनाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्वामी भानु जी महाराज थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। हालिया जो घटनाएं हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान हनुमान जी को पतंग के तरीके से उड़ा दिया और कहा कि गेमिंग के दुनिया को चलाने में सक्षम है हमारे हनुमान जी, तो कहीं ना कहीं जो आस्था का विषय है उसको इस तरीके से, एक तरीके कह लीजिए मजाक उड़ाया जा रहा है, ये बेहद निंदनीय है। और जो बातचीत हो रही थी, स्वामी भानु जी महाराज का साफ तौर पे कहना है कि ये उड़नबाज लोग हैं, ये उड़ाते रहते हैं। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।